अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। बेटा पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1। मेरा क्वेश्चन जो है पी एन इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on प्लस 3 to the power n minus 1 is equal to 3 power n minus 1 divided by 2। सो बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमें प्रूव करना है ये जो सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power n minus 1, इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा 3 raised to n minus 1 divided by 2। तो हमारा जो प्रोसेस है मैथमेटिकल इंडक्शन का आपको पता है, इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। तो पहला स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 1। Step first, P of 1 means पहली टर्म, हमें पहली टर्म लेनी है, that is 1। एंड ये जो हमारी पहली टर्म है इसकी वैल्यू जो है 1 इस वैल्यू से मैच होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले आप देखिए अगर हम यहाँ 3n minus 1 divided by 2, दिस विल बी आवर आंसर। तो हम अगर n को 1 वैल्यू दें तो दिस विल बी 3 power 1 minus 1 divided by 2, and that is further equal to 3 minus 1 is 2 divided by 2, and that is equal to 1। so बेटा हम लिख सकते हैं 3 to the power 1 minus 1 divided by 2। so left hand side is equal to right hand side, यानी हमने जब P of 1 निकाला तो हमने देखा इसकी वैल्यू 1 है और जो इसकी वैल्यू से n equal to 1 पे मैच होती है। तो दिस इज आवर केस स्टेप नंबर फर्स्ट। वी हैव सीन दैट P of 1 is true, यानी जो हमारा रिजल्ट है n को जब 1 वैल्यू हम देते हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू है। सो हम लिखें which implies P of 1 is ट्रू। अब दूसरा स्टेप बेटा, स्टेप नंबर 2 में हम एजम्पशन लेते हैं जो ये रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये हमें प्रूव नहीं करना होता है, हम सिंपली एज्यूम करते हैं द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो हम n को k वैल्यू देंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे जो कि हमें प्रूव नहीं करना होता है। तो P of k या हम लिखें assume that the result, assume that P of k is true, that is P of k बेटा P of k की वैल्यू क्या है, P of k that means we have to take कितनी टर्म्स हमें लेनी है, k टर्म्स। P of 1 इन केस ऑफ P of 1 हमने ली थी एक टर्म, इन केस ऑफ P of k हमें लेनी है कितनी टर्म्स, k टर्म्स। सो पहली टर्म हमारी 1 है +3 स्क्वायर प्लस so on प्लस यहाँ हम 3 और n को हमने कौन सी वैल्यू दी, k minus 1, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव नहीं करना है 3 to the power k minus 1 divided by 2। सो बेटा दिस इज आवर स्टेप नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करेंगे। तो ये हमने डायरेक्ट लिए, यहाँ हमने प्रूव नहीं किया, हमने डायरेक्ट लिया जो आंसर हमारा था
लेकिन स्टेप नंबर 2 में n को k वैल्यू देनी पड़ती है। अब हम स्टेप नंबर 3 यानी फाइनल स्टेप पे आएंगे। स्टेप 3 हमें अब p ऑफ k प्लस 1 देखना है, p ऑफ k प्लस 1। सो हम k प्लस 1 टर्म्स लेंगे, दैट मीन्स k टर्म्स तो पहले आपने ली, एक तो वो k टर्म्स प्लस एक और n को k प्लस 1 वैल्यू देनी। सो वी हैव टू टेक k प्लस 1 टर्म। सो लेट्स टेक 1, पहली टर्म 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस फिर 3 k माइनस 1 प्लस, ये तो यहां तक हुई k टर्म्स, लेकिन हमें कितनी लेनी है k प्लस 1। सो हमें एक और ऐड करनी है 3, k को कितनी वैल्यू देनी है k प्लस 1। यहाँ n को क्या वैल्यू दी हमने k प्लस 1, फिर जो माइनस 1 है उसको भी लिखना है। तो बेटा ये हमारी है k प्लस 1 टर्म्स। हमें दिखाना है जो रिजल्ट है वो इस फॉर्म में, जो इसका आंसर है, जो इसका सम है वो इस फॉर्म में आना चाहिए 3 पावर n। यहाँ n की जगह हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए k प्लस 1। सो 3k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा बेटा, फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में होगा 3n के लिए k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमने ये दिखाया, ये जो सीरीज है, ये जो सम है, अगर ये इसके बराबर आता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा देखिए यहां तक जो सम है इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। इसकी वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो हम यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी बेटा 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये 1 प्लस 3 प्लस अप टू 3k माइनस 1, इसकी वैल्यू बाय केस नंबर 2 बाय आवर एजम्पशन इसकी वैल्यू क्या है 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब कौन सी टर्म बची, अब बची ये टर्म 3k minus 1 and plus 1 will cancel, so we have 3 to the power k। अब हमें इसको ऐड करना है तो आंसर जो होगा वो इस फॉर्म में अगर आया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बेटा देखिए आराम से देखिए, मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3k माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 3k डिवाइडेड बाय 2। तो आगे हम लिख सकते हैं 3k और 3k, इसको एक ही जगह पर लिखेंगे हम 3k प्लस 2 इंटू 3k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा 3k 3 टू द पावर k कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज 3k, यहाँ बचा बेटा 3k की जगह 1 प्लस यहाँ पर 2 and we have minus 1 divided by 2। so आगे हम लिखें 3 to the power k, 1 plus 2 is 3 minus 1 divided by 2। so बेटा bases are same, powers are added। यहाँ base 3 है, power k है, यहाँ base 3 है, power 1 है। so powers will be added, we will get 3 power k plus 1 minus 1 डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही दिखाया था कि हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव 3k प्लस 1
minus 1 divided by 2. So it means P of k plus 1 is also true. Which implies P of k plus 1 is also true. So बेटा हमने ये कंक्लूड किया, ये जो P of n है यानी ये जो हमारा रिजल्ट है, it is true for all natural numbers. Therefore P of n is true for all natural numbers. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. So question number 2 is P of n is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on and so forth plus n cube is equal to n square n plus 1 square divided by 4. तो स्टेप नंबर 1 P of 1 के लिए हम पहली टर्म लेंगे, दैट इज 1 क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो हम यहाँ देखें, अगर हमारा जो रिजल्ट है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, n को हम बेटा वैल्यू दीजिए 1, तो हम देखेंगे अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो हमारा रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है. सो दिस इज 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. दिस इज 1 square is 1 and this is 1 plus 1 is 2 square divided by 4, that is 4 divided by 4 and that is equal to 1. So बेटा हम लिख सकते हैं इस 1 को हम किस शेप में लिख सकते हैं, इस शेप में 1 square 1 plus 1 whole square divided by 4. ये हम क्यों इसलिए लिखते हैं ताकि जो P of 1 है वो इसके साथ मैच हो जाए, लेकिन n की वैल्यू 1 होनी चाहिए. स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर हम n की वैल्यू k रखते हैं और स्टेप नंबर 3 पे यहाँ पर n की वैल्यू k प्लस 1 होती है. तो बेटा दिस इंप्लाइज P of 1 इज ट्रू. अब स्टेप नंबर 2, assume that P of k is true. अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, ये स्टेप नंबर 2 जो P of k जो है ये हमें प्रूव नहीं करना होता है, हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखनी होती है, इसमें हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है. सो P of k will be equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube प्लस सो ऑन प्लस k क्यूब. यहाँ हमने n को कौन सी वैल्यू दी, k, इज इक्वल टू आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लास्ट स्टेप पे आएंगे, स्टेप नंबर 3, P of k प्लस 1. सो n को हम अब k plus 1 से रिप्लेस करेंगे. In this step we have to take how many terms? Not 1, not k, but k plus 1 term. So we have first term is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on and so forth plus यहाँ n की जगह पहले k cube
फिर k प्लस 1 क्यूब। सो बेटा यहाँ हम इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ बाय इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम, बाय इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू है k तक k स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं यहाँ k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस अब एक और टर्म है हमारे पास k प्लस 1 होल क्यूब। सो हम कंटिन्यू करते हैं। p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स k प्लस 1 होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4। सो बेटा आप देखिए यहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 होल क्यूब है। इट मीन्स k प्लस 1 होल स्क्वायर इज कॉमन, सो वी कैन टेक इट आउट। सो वी हैव k प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ रहता है k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पर k प्लस 1 एक फैक्टर तो रहेगा। ओके आगे देखिए, दिस इज k प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आगे देखिए आप, इसको हम k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 4k हम स्प्लिट कर सकते हैं 2k प्लस 2k प्लस 4। तो यहाँ इन दो में k कॉमन है और इन दो में 2 कॉमन है। सो वी कैन राइट k प्लस 2 plus 2 times k plus 2. So we have k plus 2 into k plus 2. So that means k plus 2 whole square. So बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब k plus 1 whole square in place of k square plus 4k plus 4 we will write k plus 2 whole square whole divided by 4. This can be written as k plus 1 whole square, k plus 1, k plus 2 हम लिख सकते हैं k plus 1 whole square divided by 4। अब अगर आप आंसर यहाँ देखें, हमारा जो आंसर था वो था n स्क्वायर n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हमें फाइनली देखना है ये हमारा जो आंसर आता है k प्लस 1 ये गिवन आंसर के साथ मैच होता है या नहीं। इन प्लेस ऑफ n वी मस्ट हैव k प्लस 1, सो रिजल्ट शुड मैच दिस विद दिस आंसर। सो यहाँ n स्क्वायर है, सो हियर वी हैव k प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ n है, हियर वी हैव k प्लस 1, n प्लस 1, हियर वी हैव k प्लस 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो बेटा आंसर हमारा जो है वो इस आंसर के साथ मैच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि इन प्लेस ऑफ n वी हैव k प्लस 1। इट मीन्स हमारा जो ये रिजल्ट है इट इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1, व्हिच इंप्लाइज p of k plus 1 is also true. Therefore we can say hence p of n is true for all natural numbers. So बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।